डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं और इसका करता है आपके। मेरे घर में पहले दादी करती थी, अभी मेरी सबसे बड़ी वाली मासी करती है। वो होता है ना सूप सौंप देते हैं आप, तो दादी बीमार हो गई थी तो उनके बाद उन्होंने सूप जो है सौंप दिया था, तो फिर मासी जो है उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। तो छठ पूजा इमोशन है यार। छठ पूजा इज़ लाइक अ प्लेस वेयर यू आर मीटिंग योर फैमिली, नॉट जस्ट योर फैमिली, यू आर मीटिंग योर कजन्स, यू आर मीटिंग योर सिस्टर्स, यू आर मीटिंग XYZ। मतलब कोई द्वेष नहीं रहता मन में। चलो यार मैं खुल ही जाता हूँ कि माँ का मजे मजे कर देता हूँ मैं। रे छोरा रे बा अंग्रेजी बाजी सी, तो भोजपुरी जो ऑडियंस है ना बहुत नीच है। TVF है ना, द वायरल फीवर या द टाइम लाइनर से पकड़ के ह्यूमन चेन बनाने वाली चीज हुई थी हमारे साथ स्कूल। वो बिहारी जो IT कंपनी में काम कर रहा है, वाई जेन जी जनरेशन इज आलसी, एग्जैक्टली इज द बेस्ट आलसी। एग्जैक्टली जो है, अगर ये मेंटालिटी रखोगे ना भाई तो तुम नहीं जा पाओगे भाई घर वापस। बंद करवा रहे हो उस चीज को, तो ये तो देखो कि कोई बड़ा स्टार उसे पी के अगर लाइव जा रहा है, वो भी बिहार के एक ऐसे जिले से। ये कैरेक्टर दोगला है। स्टूडेंट लाइफ इन कोटा ड्यूरिंग कोविड, तो आपको मिक्सचर करके ठेठी बना दिया है। दारूबंदी होकर सबसे ज्यादा पैसा बिहारी कमा रहा है। मैं लड़की होता तो वेट हो गया होता। लेकिन अब जब आप देखना ही बुरा चाहते हो, यही मुझे मतलब बहुत गालियां पड़ी। तो स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि मैंने बताया था, हर वो इंसान जो अपने घर से बाहर निकल के कर रहा है कुछ बनने की कोशिश, वो होता है हमारे लिए सुपर हीरो। पर आज जिन्हें हम पढ़ करके लाए हैं अपने पॉडकास्ट पे, वो वाकई सिर्फ अपने नाम को रखते हैं द हाफ माइंडर, पर उनका दिमाग जितना तेज है उतना तेज शायद बिहार के लिए कोई और नहीं सोचता होगा। बिहार से होना वाकई एक गाली तरह की बन गई है, लेकिन मैं बता दूं बिहारी कौन होता है। हर स्कूल में एक मैथ का टीचर, साइंस का टीचर जो उच्च कोटि का पढ़ा लिखा होता है, वो होता है बिहारी। हर वो कंपनी में एक हार्ड वर्कर जो अपने काम को उसी मेहनत से रोज करता है, वो होता है बिहारी। हर एक सफल इंसान के पीछे, हर एक सफल राज्य के पीछे, हर एक सफल देश के पीछे कहीं ना कहीं बिहारियों का बहुत बड़ा महत्वदान है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस को कोई नहीं समझता। एक ऐसा चैनल है द हाफ माइंडर करके, जो ऐसे कंटेंट को आपके सामने लाता है, बिहार की वो छवि आपको दिखाता है जो छवि आपको नहीं पता है बिहारियों के बारे में। और उसमें से एक हमारे साथ आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस पॉडकास्ट पे हैं। मैं स्वागत करूंगा रवि जी आपका आज हमारे द बिहार विजन पॉडकास्ट पे। थैंक यू। सबसे पहले तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन तो आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने दिया है भाई। आप लायक हैं उस पॉडकास्ट के। मैं क्या बताऊं भाई, इंट्रोडक्शन। मैं लड़की होता तो वेट हो गया होता अभी तक तो। पर ठीक है चलो, खैर मुझे टाइम लगेगा इससे उभरने में। हाँ तो तुम आगे बढ़ सकते हो। इतना प्यारा नाम है आपका, आपने एक अनाउंसमेंट किया अभी कि एक सीरीज आ रही है और इतना इंटेंस कंटेंट है आपका। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। कितने समय से आप हैं यूट्यूब पे एक्टिव और इंस्टाग्राम वगैरह पे एक्टिव? मतलब स्टार्ट तो मैंने यार 2017 में किया था, मतलब पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। ऑन एंड ऑफ मतलब इट्स लाइक कि आज डाल दिया कंटेंट तो शायद 6 महीने के बाद, ऐसा साल भर के बाद। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। पहले तो कोटा में था तो वहाँ पे वो वाली चीज़ की भाई पढ़ाई करो पहले, ये IIT NIT की जो तैयारी चल रही थी हमारी वो क्लियर करना है, वो प्रेशर। तो अगर कुछ करने चला जाता था तो कोई भी कहीं से भी मोटिवेशन ये आ जाता था कि भाई तू एक बार IIT में चला जा, एक बार तो NIT में चला जा, फिर उसके बाद तेरे पास आज़ादी तो जो करना है कर लियो। तो वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट नहीं हो पाई। और आई थिंक शायद कोटा में मतलब अगर देखा जाए तो लोग ये इस हिसाब से जो क्या बोलते हैं, अगर पैरामीटर देखा जाए ना कि आप कोटा में सक्सेसफुल हुए कि नहीं, वो इस हिसाब से निकाल जाता है आपने नीट क्रैक किया या NIT में एडमिशन हुआ आपका या IIT में एडमिशन हुआ कि नहीं। बट बहुत लोग हैं जो कोटा जाके एक्चुअली में जीना सीखते हैं, और मेरे हिसाब से शायद मैंने वो सीखा कोटा में। और मैंने फिगर आउट किया कि शायद ये चीज़ है एक ऐसी चीज़, कैमरे से बात करना या फिर पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें जो मेरे में है, मुझे इस पे काम नहीं करना है, बस ये है मेरे अंदर। लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखा जाऊँ, मैंने आपका कैरेक्टर एनालाइज किया हमारी रिसर्च टीम ने, मैंने ये पकड़ा कि आप अपनी मिट्टी, अपने जगह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो प्यार ऐसा है कि जो दिल से है, वो दिखावटी प्यार नहीं है कि हाँ आई लव भोजपुरी वाला नहीं। आपका जो प्यार है वो थोड़ा मैथिली भाषा की तरफ है, आप सीखने की कोशिश करते हैं। मैथिली भाषा नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि बिहार की सारी भाषाओं की तरफ है। अगर आप मेरे से 2-4 मिनट भोजपुरी में बात करने लग जाएंगे तो हो सकता है 5वें मिनट से मैं आपसे भोजपुरी में बात कर रहा हूँ। जैसे भागलपुर में आप जाएंगे तो भागलपुर में वो वाला भाषा है कि कर रहल छो, कहाँ जा रहल छो। हाँ तो वही है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। भाषाएं ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या किस स्क्रिप्चर्स में लिखा गया भाषा, तो सब कहीं ना कहीं सेम ही है, थोड़ी सी डिफरेंसेस है। बट अगर मैं बताना चाहूँ दर्शकों को कि अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करना चाहूँ तो आप इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, ये मैंने देखा है। तो वो तो ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, काइंड नेचर, ये सारी वो वीडियोस के नाम है। आपके वीडियोस के टाइटल इतने अट्रैक्टिव, और जो थंबनेल पे लिखा होता है नेवर शेयर 100 मच, कैसे सोचते हैं आप इतना? कब आता है ये ध्यान कि इस तरह के टाइटल रखे जाएं वीडियोस के? वैसे वो तुम वीडियो कह रहे हो नेवर शेयर टू मच,
तो बेसिकली उसके साथ ये सीन है ना कि वो मेरा छोटा भाई है ना, उसने लिखी थी वो स्टोरी। ओके। तो उसने लिख के मुझे बोला कि ये कुछ आइडिया है, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने बोला ठीक है करते हैं, तो फिर मैंने कर लिया था। तो मतलब ऐसी है, उससे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर पता नहीं लोगों को ऐसे पसंद आ गई, अच्छी लगी वो वीडियो। और ह्यूमैनिटी वाली वीडियो तो मतलब बहुत टाइम पहले मुझे आइडिया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आपकी वीडियो है, कहाँ से आते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट? मेरा क्या जानने का ये था, क्लाइमेट चेंज वो तो आपके खुद की सोची हुई वीडियो है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्लिप करें आपका एक कॉइन का पहलू, तो आप देखते हैं रवि पुष्कर जो कि भ्रष्ट नेताओं के ऊपर भी वीडियो बना देते हैं, चुलबुल पांडे बन के और भोला नेता बन के, पांडे जी नेता बन के, और इतना अच्छी तरह से आप बताते हैं। मैं एक वीडियो बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपके मुंह से ही जानना चाहूँगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रेन की जो बोगीज हैं, स्लीपर से एसी हो रही हैं, कहीं ना कहीं बिहार उसको नहीं अफोर्ड कर पाता, या परेशानियाँ होती है, कुछ परेशानियाँ जो आपने फेस करी। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर आप बता रहे हो, पांडे जी का कैरेक्टर है ये। तो ये कैरेक्टर दोगला है, ठीक है। ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन दिखता है कि ये किसी और का साइड ले रहा है, पर एक्चुअली में किसी और के साइड है, या फिर किसी के साइड है ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं लेफ्ट राइट, ये बंदा सेंटर है ना। ये लेफ्ट वाले की बुराई करता है, ये राइट वाले की बुराई करता है। पहले मैं ये काम खुद से कर रहा था, खुद का नाम रवि पुष्कर से। हाँ। तो फिर मुझे मतलब बहुत गालियाँ पड़ी, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं दिखा सकता हूँ कि मतलब एक बार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई थी मुझे अच्छी खासी, कि भाई इतनी सारी गालियाँ आ रहे हैं, क्या बात है, कम्युनल कुछ हुआ था। तो उसमें मैंने बस ऐसे थॉट लिख दिया था कि भाई इसको क्यों कम्युनलाइज कर रहे हो। अब ये एक्टिविटी तो कोई भी कर सकता है, उसकी जाति पाति से क्या लेना देना है ना। पुलिस तो उस पर कार्रवाई करेगी, कानून तो सबके लिए सेम होता है। तो उस पर मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई थी, मज़ा आ गया था मुझे अच्छा खासा। तो उसकी वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा जो इंस्टाग्राम पे भी पेज है शायद शैडो बैन हो गया है। तो फिर मैंने पॉलिटिकल कंटेंट बनाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया। तो फिर आई थॉट कि नहीं यार, ये चुल तो है अपने अंदर, ये लिखने में तो आ जाता है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो अपने आप से आ जाता है कि भाई ये स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो जब लिखने में आ जाता है, जब लिखा जाता है ना, स्क्रिप्ट हाथ में होता है कि हाँ यार ये तगड़ा चीज़ है, इसको कर सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये पांडे जी कैरेक्टर बनाया कि ये मैं नहीं हूँ, ये पांडे जी है, ये उसकी थॉट प्रोसेस है, वो बंदा बोल रहा है, भाई उसको देख लो तुम, ठीक है। तो उस हिसाब से। और ये आपने वो वीडियोस पहले खुद से बनाई, और फिर जब उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट आया तो आपने किसी कैरेक्टर को पकड़ा कि वो मतलब बोल पहले रहा है। ओपिनियन बेस्ड होता था। इट्स जस्ट लाइक कि मैं कैमरा ऑन किया, मैं कहा देश में आज ये हो रहा है, देखो आप ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ अब नहीं है। अब उसी को मैंने सटायरिकल अप्रोच दे दिया कि पांडे जी इज टॉकिंग टू समवन, कोई कैमरे के पीछे, जैसे ये बैठे हैं अभी कैमरे के पीछे, तो कैमरे के पीछे वाले बंदे से बात कर रहा है, कैमरा का पीछे वाला बंदा पोक कर रहा है बार बार, ऊट पटांग सवाल पूछ के। तो ऐसी टाइप का मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक स्क्रिप्ट टाइप बन गया। आपके हिसाब से देश कहाँ की तरफ जा रहा है? जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं पता है जिन लोगों को। हाँ। अगर लोगों को क्लाइमेट चेंज नहीं पता, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि देश के अंदर यही वो देश है जहाँ पे राम हुए, रावण हुए, और बहुत ऐसे ऐसे कैरेक्टर हुए जिनके बारे में पता होना चाहिए। और इसकी जो एक प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा में है। बिहार का आपने अभी एक बड़ी अच्छी लाइन बताई थी, जो आपने बताई भाषा को लेकर, कुछ बता दीजिए जरा उसके बारे में। बिहार में भाषा को लेकर, अच्छा, भोजपुरी राष्ट्रीय भाषा नहीं है वहाँ की। अच्छा, ठीक है। तो वो आप उसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि बिहार की राष्ट्रभाषा जो है, राज्य भाषा जो है, हाँ, वो हिंदी है, वो उर्दू है। जबकि 60-70% लोग वहाँ पे हिंदी या उर्दू बोलना नहीं जानते, बिल्कुल, है ना। तो आई थिंक उसके पीछे सबके अलग अलग विचार हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो दरभंगा के महाराज थे ना, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे बंगाल से पार्टीशन होने वाला था, तो यूनानिमसली डिसाइड किया गया कि हिंदी को जो है ना आगे लेके जाया जाए, जो बंगाल से डिवीज़न बनाया जाए इसका, क्योंकि बंगाल से डिवीज़न हो नहीं रहा था इसका। तो इसीलिए उन्होंने हिंदी को जो है राजभाषा नाम से मतलब ऐसे लेके आए। स्क्रिप्चर्स चेंज हुई, जैसे मैथिली जो है पहले कैथी में लिखी जाती थी, अब वो देवनागरी में लिखी जाती है। तो स्क्रिप्चर्स चेंज हो गए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू राजभाषा बना हुआ है। जबकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, अब तो मिक्सचर करके ठेठी बना दिया है। पर हिंदी वाली बात नहीं आती है ना। अगर आप चले जाओगे ना सुदूर इलाके में, तो वहाँ आप देखोगे कि हिंदी में कोई बात नहीं। हिंदी अगर बात करें, रे छोरा रे बा अंग्रेजी बाजी सी तू रे, ऐसी वाली बात आ जाती है कि मतलब हिंदी मतलब इट्स लाइक कि हाँ भाई पीक है तुम इतना बढ़िया कैसे बोल सकते हो यार, वो वाली चीज़ आती है। तो वो हो सकता था हमारे यहाँ साथ मैथिली या भोजपुरी को। जैसे आप मिथिला मखान करके एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मैथिली में बनी है ना। आप कभी मौका मिले तो बेजोड़ करके एक हमारे यहाँ का ही OTT प्लेटफॉर्म है, आप कभी देखिए, उस पर जाके रेंट हो जाता है। जैसे उस पर रेंट करते हैं ना, आप यूट्यूब वगैरह पर रेंट करते हैं मूवी, तो वैसे उसमें भी रेंट हो जाता है, बाय हो जाता है 5-10 दिन के लिए। तो उस मूवी में बताया गया है कि एक कॉन्सेप्ट है मिथिलांचल के अंदर कि लोग चाहते हैं कि मिथिला एक अलग निकल के बन जाए, बिहार से अलग बन जाए। वो भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है थॉट। आप सोच सकते हो कि बिहार इतना पिछड़ा है, उसमें भी लोग सोच रहे हैं कि मिथिला एक अलग बना ले।
तो उसी मूवी में ही एक सटायर है जहाँ पे लोग मिथिला के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि मिथिला कुछ अलग बन जाना चाहिए। तो एक बंदा बोलता है मिथिला जैसा हालत है, अगर अलग बन भी जाएगा तो क्या ही कर लोगे, क्या इंप्रूवमेंट होगा, क्या ही कर लोगे, ऐसा मतलब खुद से क्या कर लोगे तुम, वही वाली बात है। तो एज अ मतलब स्टेट बिहार जो है, क्योंकि देश को बहुत कुछ दिया है। हाँ नहीं, देश को बहुत कुछ दिया है, बट द थिंग इज कि लोग बहुत भोले हैं हमारे यहाँ पे, बहुत इमोशनल है लोग, है ना। अगर आप उनसे प्यार से 2-5 मिनट बात कर लो ना, वो ट्रस्ट कर लेते हैं आप पे, और इसकी वजह से उनका मतलब क्या कहते हैं, यहाँ दिल्ली की भाषा में बोलो कट जाता है ना, कटता है, लिटरली कटता है। अगर आप यहाँ पे आके आप यहाँ साला रूम लेने चले जाओ, है ना, आप रूम ढूंढ रहे हो, ब्रोकरेज में पैसा ठग लेगा आपसे मकान मालिक हो सकता है, आपने बुकिंग अमाउंट देके बुक करवा ली उसको कहा कि ये 2-4 दिन के लिए मतलब होल्ड कर दो रूम, आप उससे बुकिंग अमाउंट वापस मांग रहे हो, बुकिंग अमाउंट नहीं देगा। भले आपने बुकिंग अमाउंट, उसने 1-2 हज़ार होनी चाहिए बुकिंग अमाउंट, उसने आधी आपसे किराया मांग लिया, 2-4 दिन के बाद आप मना कर रहे हो, वो आप वापस नहीं देगा, क्योंकि बिहारी इमोशनल होता है, वो इमोशन के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन बिहारी वो इंसान भी होता है जो मेहनत करता है और किसी भी वो क्षमता रखता है किसी भी इंसान को आगे ले जाने की। हार्ड वर्किंग तो इज लाइक कि मतलब वो नेचर में है ना, हार्ड वर्किंग नेचर में है, वो तो है। बिहारी जो होते हैं वो इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि कहीं भी अपने नाम को या अपनी मेहनत से या अपनी हार्ड वर्किंग से, अपनी पढ़ाई से अपने आप को चमका सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे उनके साथ गलत होता है। तो आपकी जो वीडियो है, जो अभी आपने अनाउंसमेंट किया कि एक सीरीज आ रही है, उसके शायद वो एक अलग पार्ट है, और जो आपका अपना बिहार करके जो 1 और 2 एपिसोड आए हैं वो अलग पार्ट है। तो आपने एक लाइन कही है बड़ी अच्छी। मैं बता रहा हूँ, वो सेम ही है, सेम ही अपन बिहार जो सीरीज का अनाउंसमेंट है ना, वो वीडियो पहले आई थी। अच्छा। उसके बाद ये 2 एपिसोड आए हैं और आज तीसरा अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो देख लेना आप लोग जाके। अब ये रखा जाएगा। तो, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये चैनल पहुंचेगा, ये वीडियो पहुंचेगा, प्लीज मैं चाहूंगा तीसरा हाफ माइंडर को सब्सक्राइब करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा एपिसोड भी अभी अपलोड हो रहा है। तो बेसिकली इस सीरीज़ के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि जो कुछ लोग शायद बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अभी क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी मेंटालिटी, अगर मैं आज से 1-2 साल पहले की बात बोलता तो मैं अपना सोचता, है ना। मैं क्या करता कि मैं आ जाता, हाँ अगर यूट्यूब भी बना रहा हूँ तो भाई मैं लिख रहा था, मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं डायरेक्शन कर रहा था, जो भी है, साथ मिलकर कुछ मेरे दोस्त हैं जो काम भी करते हैं बाहर। अभी एक मेरा फ्रेंड है अनुराग करके, वो क्या कह रहे हैं, पंचायत में जिसने बनराकस का रोल किया है, अच्छा। उनके साथ किसी सीरीज़ में काम कर रहे हैं, छोटा सा रोल मिला है उनको। तो ऐसे मतलब हैं, बहुत जानने वाले लोग सब हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो आपने वो नेवर शेयर टू मच वाला जो वीडियो देखा, उसमें जो टकला लड़का था, वो अनुरागी है। ओके। हाँ, तो मतलब ऐसे लोग हैं मेरे जान पहचान में। बट द थिंग इज़ कि उसी में से कुछ लोग जो बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप बिहार से निकल के आपने एक पोजीशन पकड़ ली, आप एक्टर बन गए, आप बिजनेसमैन बन गए, आपने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, आप मतलब बहुत कुछ कर लिया आपने। बट इफ़ यू आर नॉट गिविंग बैक टू योर ओन लैंड, देन आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेस्ट। क्योंकि ये वाली बात हो जाती है ना कि मतलब आप कर रहे हो तो ठीक है ना, आप अपने लिए क्या कर, वही बात है ना, अपने लिए कर रहे हो आप। वो ह्यूमन का क्या, ह्यूमन, वही मैंने वो ह्यूमन काइंड वाली वीडियो में बताई थी कि ह्यूमैनिटी इज नेवर मेंट टू बी समथिंग विच इज देयर फॉर सेल्फिशनेस, ठीक है। ह्यूमैनिटी होती वही है जहाँ पे आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तभी आप मनुष्य कहलाएंगे। हाँ, और शुरू करो ना भाई, अपने घर से शुरू करो, ठीक है। मैं अगर मधेपुरा का रहने वाला हूँ, अगर मैं मधेपुरा में कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय स्टार्ट करता हूँ, वहाँ के 15 लोगों को काम देता हूँ, बिल्कुल, तो आई वुड बी द मतलब बहुत ज़्यादा खुश इंसान हूँगा मैं दिल्ली में वही चीज़ करके 50 लोगों की टीम हैंडल करके घर पे 15 लोगों की कर रहा हूँ ना, मैं खुश रहूँगा भाई। घर पे मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ मैं रात को, क्या चाहिए। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ वहाँ काम करोगे, और मैंने किया है, वहाँ के एंटरप्रेन्योर से बात किया है, और मुझे उनकी यही एटीट्यूड बहुत अच्छी लगी। पहले एपिसोड में जो आर्यागो के फाउंडर हैं, ठीक है, को फाउंडर चेतन, वो पहले बैंगलोर में थे, ही वॉज हैंडलिंग सेल्स इन भारत मैट्रिमनी। भारत मैट्रिमनी कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, शादी.com के बाद आई थिंक मैट्रिमनी के लिए भारत मैट्रिमनी है ना, उसमें वो सेल्स हैंडल कर रहे थे। आप समझ सकते हो अभी के टाइम पे ईजिली 35-40 लाख का पैकेज होता उनका, बिल्कुल, अगर वो अभी तक होते ड्रॉप करके कुछ नया करने बिल्कुल। उन्होंने 2019 में छोड़ दिया वो कंपनी, और उनकी वो लाइन थी, मैं बता दूं आपको कि हमने वीडियो इतने अच्छे से देखी है कि उनकी एक लाइन थी कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बेंगलोर जाके पढ़े। एग्जैक्टली। तो उस लाइन का जरा मतलब बताइए कि हर वो इंसान क्या चाहता है। एग्जैक्टली। तो वही है ना कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप हो जाए। अभी मेरी मम्मी है, वो खुद टीचर है स्कूल में, ठीक है, मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है स्कूल में, मुझे समझ में आ रहा है कि कोई टीचर अगर पढ़ाना चाह भी रहा है तो उसको कैसे, क्या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, अहाँ बर काबिल पढ़े छी, अहाँ पढ़े बच्चा सब पढ़ लेते है, एना थोड़ी होइ छै, अहाँ म्यूजिक के टीचर छियै, म्यूजिके संभालू, अहाँ बेसी ने दिमाग लगाबू। तो ऐसी टाइप की चीज़ें हैं
और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आपने बताया, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में रिसोर्सेज नहीं है। अरे रिसोर्स पूरे हैं, उसको यूज करने का तरीका नहीं आता मेरे ख्याल से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, ऑर्केस्ट्रा की वीडियो शूट एचडी में हो रही है, एडिट हो रही है, वीडियो पे जा रही है, मेंटेलिटी खराब हो रही है। ऑन द अदर हैंड, बच्चे लोगों के पास पैसा है, ऐसा नहीं है। आपकी जो वीडियो है उसमें से मैंने देखा कि बिहार को लोग गरीब राज्य कहते हैं, और एट द एंड कहीं ना कहीं टैक्स पेयर में सबसे ऊपर है बिहार। दारूबंदी होकर सबसे ज्यादा पैसा बिहार ही कमा रहा है। रिसोर्सेज हैं, उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रू और करेक्ट गाइडनेस। तो इस चीज को कैसे, कौन सी एक चीज है जो बिहार में आप चाहेंगे सिखाना? जैसे अभी आपने एक बात कही कि तो मैं सिखाने की किसी जगह पे नहीं हूँ, ठीक है भाई, मैं छोटी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बताने से क्या ही हो जाएगा। नहीं, आपने पर अभी मैं एक ये बात कह रहा हूँ, कही, जैसे टैक्स पेयर वाली बात तुमने कही, ठीक है, तो बहुत लोग इसके खिलाफ है। बहुत लोग बोलते हैं कि दारू लीगल नहीं होनी चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दारू लीगल नहीं है तो लोग दारू तो पी रहे हैं ना यार। बिल्कुल, हर दिन ना न्यूज़पेपर में, हर दिन अगर फॉलो कर तो इट हैपेंस इन बिहार करके पेज है, बहुत सारे बिहार के पेज है, फॉलो करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि हर दूसरे दिन किसी न किसी जिले के किसी न किसी छोटे से गांव में कोई इंसान, 15 लोग 20 लोग गंदी शराब पीने से किसी की मौत हो गई है ना, जो कि फ्रंट लेवल पे नहीं आ पाती। नहीं वो बना रहे हैं ना, ऊट पटांग कुछ भी बना रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है ना। गरीब आदमी क्या है, उसको चाहिए है ना, उसको लगता है कि उसको चाहिए, पर क्योंकि वो मतलब रेगुलेशन में नहीं है, वो प्रॉपर रेगुलेशन में नहीं है, लोग नेपाल से मंगा रहे हैं। भाई मैंने देखा है इतने मतलब सामने क्रश होते हुए देखा है यार, इतने सारे है ना, पुलिस वाले उठा के उसमें से ले जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ नहीं ही बंद हो पा रही है तो भाई इसको लीगलाइज कर दो ना, एटलीस्ट तुम्हारे सरकार के पास टैक्स तो आएगा। बिल्कुल। और वही टैक्स तुम चाह रहे हो कि बीड़ी सिगरेट से वसूलने का, तो वो तो साला और हानिकारक है। गुटखा से वसूलने का वही टैक्स तुम चाह रहे हो, क्योंकि बीड़ी सिगरेट में 70-80% टैक्स सीधा गवर्नमेंट को जाता है ना, तुम वही चाह रहे हो कि तुम उससे निकाल लो, वही पैसा वहाँ से निकाल लो, तो तुम वो ज़्यादा लेके आ रहे हो। लेकिन अगर इस बात को अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है कि बिहारी मजदूर, अगर बिहारी बाहर भी है जो लोअर क्लास है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो दिन भर काम करेगा, 700 की दिहाड़ी उठाएगा, 100 रुपये का पाउच पिएगा, सेम वो बिहार में करेगा, इसलिए बंद करा गया। तो फिर उसको कैसे रोका जाएगा? नहीं, बंद कराया गया, बंद कराने का मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था। मतलब लेडीज़ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। हम उस टाइम पे, मैं स्कूल में था, वो हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाने वाली चीज़ हुई थी हमारे साथ स्कूल में, वो किया हम लोगों ने। तो बंद कराने का मोटिवेशन अच्छा था। द थिंग इज़ कि या तो आप कंप्लीटली बंद करवा दो, या तो आप कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग करवा दो, साला किसी की हिम्मत नहीं हो कि वो कर सके, है ना। या तो आप वो कर दो, या आप मत बंद करवाओ, उसी चीज़ को आप सही से रेगुलेशन में करवाओ, लोगों को अवेयर करो कि भाई नहीं करना चाहिए इतना, दिखाने के लिए। पीने वाले पी के पढ़ने वाले दिल्ली में भी पड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी तुम ठेका गुड़गांव चले जाओ, ठेका के पास चले जाओ, भाई 2-4 बंदा पढ़ा ही होगा 12, 12:30, 1 बजे के करीब, क्योंकि गुड़गांव में क्या है कि अंग्रेजी देसी ये वाली चीज़ है, बिल्कुल, तो पढ़ा रहता है वहाँ पे बंदा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए लोग वहाँ भी पढ़ेंगे। या तो आप उसको प्रॉपर रेगुलेशन से वापस से स्टार्ट करो, जो आपके पास टैक्स पेयर का मनी आए, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ध्यान लगाओ, ये नहीं साला पुल बना दे रहे 10 दिन में टूट जा रहा वो भी नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप पूरी तरीके से बंद करवाओ। और अगर आप बंद करवा रहे हो उस चीज़ को, तो ये तो देखो कि कोई बड़ा स्टार उसे पी के अगर लाइव जा रहा है, वो भी बिहार के एक ऐसे जिले से, तो जाहिर सी बात है वो गलत चीज़ है। एग्जैक्टली। और आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसे नहीं कर, आप अगले उस पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे। इवन एक न्यूज भी नहीं छप रही उस स्टार के ऊपर कि वो दारू पी के लाइव आया, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ आरा जैसे किसी जिले से, समझ रहे हैं आप बात को, वहाँ से ले जा रहे हैं। तो आपने बिहारी कल्चर की बात की, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार का कल्चर ऐसा कल्चर है, सिर्फ बिहार के कल्चर की अगर मैं बात करूँ, कि वहाँ पे हम वो लोग हैं जो 7 पुश्तों तक अपनी किसी पूजा में, श्राद्ध में अपने पूर्वजों को पानी पिलाते हैं या बताते हैं। तो उस रिवाज से आता है बिहार, उस तरह की सोच रखता है। चलिए फिलहाल हम पॉलिटिकल में ज़्यादा ना घुस के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये तो कल्चरल में था, ये पॉलिटिकल है, कल्चरल इससे पहले वाला जो था, इससे पहले वाला था, वो तो वहाँ से दूर हट जाओ। कैसे चेंज करना चाहेंगे आप इस चीज़ को? मेरे हिसाब से भाई अपने कल्चर को एम्ब्रेस करो, है ना, पता करो कि भाई बिहार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड थिंग, द अनडिस्कवर्ड करके हैं यूट्यूब पे, उनको सब्सक्राइब करो। इफ़ यू आर अ बिहारी, आई थिंक यू शुड वॉच देयर डॉक्यूमेंट्रीज। अभी आज ही मैंने वो देखा है, सिनोरा करके उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमारे यहाँ सिंदूर रखने वाला होता है ना, सिनोरा, सिंदूर दान बोलते हैं कुछ लोग, अच्छा, वो बनाया उन्होंने कि शादी में कितना इंपॉर्टेंस होता है उसका। हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं, पीले कलर की जो सिंदूर यहाँ से नाक से लेके यहाँ तक लगाई जाती है छठ में, और उसका महत्व क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझो, है ना, आपको पता लगेगा अपने कल्चर के बारे में। ये नहीं कि भाई हाँ बिहार तो यार कुछ नहीं है यार, दिल्ली में ही है जो है, मुंबई में जो है, बेंगलोर में जो है, अगर ये मेंटालिटी रखोगे ना भाई, तो तुम नहीं जा पाओगे भाई घर वापस, है ना।
कुछ नाम लेके नहीं जा पाओगे? नहीं नहीं, मतलब क्या क्या करोगे यार तुम, मतलब चलो तुम चले गए किसी फॉरेन कंट्री में, तुम चले गए साला दिल्ली में, यहाँ कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे इतना ज़्यादा वेस्टर्न से हम इन्फ्लुएंस हो गए ना बड़े बड़े सिटी में कि हम कम्पैक्ट हैं भाई। हमें मतलब ही नहीं कि आजू बाजू में कौन है। हम घर पे हमें दिक्कत थी कि अरे यार वो पड़ोसी इतना घुस रहा है हमारे घर में। पड़ोसी नहीं, अगर मान लीजिए हम बाइक लेके जा रहे हैं और कोई हमें कहीं ठुक गए, हाँ, तो वो कोई आदमी बचाने वाला नाम नहीं बता आपको, दे। कोई नहीं, बच- बिहार में, यहाँ पे हाँ, नहीं, बिहार में अगर तो नाम हाँ। बता दे तो होकर लड़का हो जाएगा, लड़ाई बस बस, बस जहाँ बस बाइक लेके exactly, दो आदमी जाके बस, गाड़ी लेके आ बस जाएंगे। तुरंत वो सारी चीजें या हो वो जाती हैं। गिरा भी है तो उसको उठा के वहां तक पहुंचा हाँ दिया हाँ, जाएगा। यहाँ पे रैंडम आदमी हो सकता है, आप किसी के उस पे हैं, अच्छाई पे, ह्यूमैनिटी पे हैं आप किसी की, कि साला 10 आदमी मुझे देख के गुजरा है, वो भी आदमी क्या करेगा भाई, उसको भी ऑफिस जाना है, वो भी क्यों रुकेगा आपके लिए। उसमें से कोई एक पागल होगा जो बोलेगा कि मैं रहा है ऑफिस में जा रहा हूँ इसको लेके, है ना, कोई एक पागल आदमी होगा। तो वो डेडिकेशन ना वो सबके अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप अगर किसी बड़े शहर में हो ना, तो वो 10 में से एक बंदे की हवाले ही होगा, है ना। बिल्कुल। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। तो कोटा, आपकी जो पहली वीडियो देखी जिस पे रीच भी गई और बहुत अच्छी वीडियो है, हमने देखी, स्टूडेंट लाइफ इन कोटा ड्यूरिंग कोविड। तो आप कोविड में कहाँ पर थे? कोटा में था। कोटा में थे, फंस गए थे? अब मैं बता रहा हूँ कोविड में क्या हुआ था ना। बिहार बहुत महान राज्य है हमारा, तो मतलब खुद ही का आयरनी लेके आ रहा हूँ अभी इस टाइम पे। बट क्या है ना कि कोविड में क्या हुआ था कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए थे, तो सब स्टेट्स अपनी, कोई बस भेज रहा है, कोई ट्रेन भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। बिहार का नंबर सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में। सारे स्टेट्स जा चुके थे, तब बिहार का नंबर आया कि हाँ भाई अब जो है ट्रेन बिहार के समस्तीपुर के लिए जाएगी अलग, सुपौल के लिए जाएगी अलग, सहरसा के लिए जाएगी अलग, ऐसे ऐसे करके उन्होंने नंबर्स इकट्ठा किए। उनके पास था मतलब काउंटिंग वगैरह, है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह ली थी उन्होंने, उस हिसाब से टिकट्स वगैरह अरेंज हुए। तो वो भी एक मतलब बहुत यादगार जर्नी था वो भी, वहाँ से घर वापस आना। फिर हम एक कंपाउंड में, मेरे ही शहर में, मैं एक कंपाउंड में रुका हुआ था, एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई इतने सारे लोग मेरे शहर से कोटा में थे। कितने लोग एक स्टेडियम में कम से कम 15-20 हज़ार लोग तो होंगे यार, मुझे लग रहा कोटा था। में? हाँ, एक स्टेडियम भरा हुआ था यार। सारे पढ़ने वाले या कमाने वाले भी कुछ थे? पता नहीं यार, मुझे लगता है सब पढ़ने वाले होंगे। 15-20 हज़ार शायद एक्सेजरेट कर रहा हूँ मैं, पर हाँ यार 5,000 तो होंगे कम से कम, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम है हमारा। और वो मोस्टली कहाँ के होंगे? आसपास, पटना उटना के आसपास? नहीं नहीं, सिर्फ मैं मधेपुरा जिला की बात कर रहा हूँ, मेरे जिला की। अच्छा, उस जिला के इतने लोग थे वहाँ पे? एग्जैक्टली, आसपास में गांव वगैरह है, गम्हड़िया है, मतलब सुपौल से थोड़ा सा इधर आ जाओ, सिंहेश्वर है, ये सारी जगह हैं। तो वहाँ के होंगे, कहीं के होंगे, गांव वगैरह कोई सब शहर के नहीं होंगे, पर काफ़ी भीड़ थी यार। कम से कम 4-5 बस सिर्फ मधेपुरा के बच्चे लेके आई थी ट्रेन में। सोचो, वो वही बच्चे सहरसा भी गए, वही बच्चे सुपौल भी गए हैं, वही बच्चे फिर क्या बोलते हैं पूर्णिया भी गए हैं। तो सोचो कितने सारे लोग मतलब वहाँ से आए होंगे। तो वो सारी चीज़ थी। तो उस टाइम पे मतलब वहाँ पे टाइम पास करने कुछ था नहीं। मेरे ओनर बहुत अच्छे थे, है ना, खाना वगैरह सब हमारे ही नीचे ही घर में ही होता था, ऐसा कोई बाहर जाने की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने सोचा यार कि वीडियो बनाए। उसी बीच में मैंने हारमोनियम वगैरह बजाना सीखा था, तो हारमोनियम की वीडियोस वगैरह बनाई। तो उसमें से एक मतलब क्या है ना, 2 वीडियो ऐवी बना दी थी मैंने। तीसरी वीडियो में आई थॉट कि यार एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया, इसको लिखते हैं, और फिर मैंने उसको बनाया था। तो उस वीडियो में, तो उसमें क्या किया था ना, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के, मेरे जो पड़ोसी थे उनको मैंने बोला आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आप एक काम करो नया फ़ोन ले लो, है ना। तो उनको मैंने उस टाइम पे Realme का C3 फ़ोन दिलवा दिया था कि उनकी नई फ़ोन आएगी तो भाई मैं उससे वीडियो बना लूँगा। तो ये दिमाग लगा के मैंने किया था। तो उनकी फ़ोन आई, मैंने वीडियो तो बनाई। ऐसे ही रैंडमली वीडियो बन गई वो वाली? नहीं, वो तो सोच समझ के बनी थी। अच्छा। जो बिहारी स्टूडेंट्स इन कोटा वाला वीडियो है ना, सोच समझ के बनी थी। बस उसका थोड़ा सा टाइमलाइन गलत हो गया था। अगर वो 2 दिन पहले वीडियो में अपलोड कर देता था ना, तो वो वीडियो फट जाता मेरे हिसाब से, अच्छा चल जाता। क्योंकि क्या हुआ ना कि जिस दिन वो वीडियो में लास्ट उसका शॉट्स कर रहा था ना शूट, उसी टाइम पे आ गया था कि मतलब बिहारी बच्चों के लिए फलाने डेट पे ट्रेन है। ओके। उसी दिन आ गया था। तो क्योंकि उस वीडियो का सारा कुछ तो मतलब उल्टा हो गया ना फिर कहीं ना कहीं, तो लास्ट में आ गया था। बट उसको भी मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर दिया था मैंने। आई थिंक उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम तो शायद 400-500 सब्सक्राइबर्स थे यार, फिर भी 1,500 इट वाज गुड। ऐसे बनी ये वीडियो कोटा फैक्ट्री कोटा में कैसे बिहारी की लाइफ है। कोटा फैक्ट्री में आ जाता मज़ा ही आ जाता। ठीक। तो आपने बताया कि बिहार के इतने बच्चे वहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं बिहार का एजुकेशन लेवल उस लेवल को टच नहीं कर पाता है कि लोगों को अपने बच्चों को इतना दूर भेजना पड़ता है, वो भी 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। आप शायद आई बिलीव 12th में होंगे तब। हाँ, मतलब 10th के बाद गया था मैं। तो कहीं बिहार में क्या एजुकेशन की कमी है? उस तरह का एजुकेशन नहीं मिल पाता है कि लोगों को बाहर भेजना पड़ता है? अभी जो मैंने बात करी आपसे, अब तो आई डोंट थिंक ये है। अब है बिहार के में उस तरह का लेवल? अब आई थिंक कि बिहार में यू विल गेट एवरीथिंग। आपके हाथ में 5G है भाई, है ना। आप फिजिक्स वाला का कोर्स ले लो, आप कितने सारे हैं यार, किसी का कोर्स ले लो, ठीक है। बट अगर मैं एक एग्जाम्पल रखूँ आपके सामने, एक लड़का है बिहार का श्याम, एक लड़का है बिहार का राम,
श्याम के पापा जमींदार हैं और राम के पापा एक अच्छे फैमिली के डॉक्टर हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं या फिर वहीं रह के पढ़ते हैं। श्याम के पास पैसा है, शोहरत है, बाइक है, केटीएम है, खेती करता है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। और राम के जो पापा हैं वो उसे पढ़ा लिखा के अच्छा बनना चाहते हैं। तो कितने % चांसेस हैं कि राम शाम से इन्फ्लुएंस होगा? क्यों इन्फ्लुएंस होगा? ये ज़्यादा बच्चे श्याम से इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होंगे? जो कि बिहार में चल रहा है, नहीं चाहते हैं बच्चे पढ़ना। क्यों? मैं बता रहा हूँ हम 10वीं कर लिए हैं, अब हम जाके वेल्डिंग करेंगे, बाहर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद 15,000 वो बच्चे। इन्वायरमेंट वाली बात आ जाती है, ठीक है, कि आप इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हो रहे हो, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो वहीं समोसा बेचने वाला का बच्चा IAS IIT नीट वगैरह भी क्रैक कर लेता है। कैसे हो जाता है? दैट मीन्स कि वो उस इन्वायरमेंट में है, उसने वहाँ पे कुछ ना कुछ अडेप्ट किया, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश की है उसने। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो तुम ये सोच रहे हो कि 70 बच्चे हैं जो इन्फ्लुएंस होकर ख़राब बन जा रहे हैं, पर वहीं 30 बच्चे ऐसे भी तो हैं जो ट्राई कर रहे हैं, भले वो बन नहीं पा रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी SSC के एग्जाम के लिए घिस रहे हैं। 35 साल उम्र हो गई है उनकी, पर वो सोच रहे हैं साला 36वें साल में SSC क्लियर कर लेंगे हम। पर वो कोशिश कर रहे हैं यार अपनी हालात को, अपनी सिचुएशन को बदलने की। तो वो 36 आदमी जब इतनी स्ट्रगल कर पा रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरे सामने वाला बच्चा 70 बच्चे बिगड़ गए, तो जब वो बिहार से सक्सेसफुल हो जाएंगे तो क्यों करेंगे बिहार के लिए कुछ? सिंपल सा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी तो चेंज करनी पड़ेगी ना यार। अब देखो, क्यों करूँगा मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। देखो क्या है कि आप अगर बैठे हो, आप चाहते हो कि चेंज हो ही ना, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो भाई आपका ऐश मौज है, आप भाई अपनी ज़िंदगी काटो, आपको मतलब ही नहीं है। बट अगर आपके दिमाग में ये है, अगर आप बुराई कर रहे हो, आप कह रहे हो अरे यार वहाँ ये खराब, वहाँ ये खराब, वहाँ पे लोग ऐसे, अरे ट्रेन में बकरी लेके घुस जाते हैं, साइकिल लेके घुस जाते हैं भाई ट्रेन में, ऐसे थोड़ी होता, बकरी को घास खिला रहे ट्रेन में, बताओ ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, ज़बरदस्ती AC बॉगी में घुस जा रहे हैं। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप IAS IPS बन रहे हो, तो आप ये भी तो चाहोगे ना कि भाई बिहार में पोस्टिंग हो आपकी। अगर आप RPF ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये भी चाहोगे ना कि बिहार में पोस्टिंग हो आपकी। बट अगर आप इनिशिएशन खुद से नहीं लेना चाहोगे तो आपको ये भी हक नहीं बनता कि आप कंप्लेन करो। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने मेरी सवाल पकड़ी है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते अगर आपने कोई चेंज के लिए अपनी तरफ से कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मेरा सवाल यही है कि हम क्योंकि हाई-फाई कल्चर, पता मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। लोग कहते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ, चलो यार मैं खुल ही जाता हूँ कि माँ का मजे कर देता हूँ मैं। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, देश की बुराई करते हैं, तो दोज आर द पीपल जो एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जाता है आजकल, या फिर ये कह दिया जाता है कि भाई तुम अपने देश से प्यार नहीं करते। भाई वो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर हाईलाइटिंग एन इशू कि भाई ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर वो सोल्यूशन के केपेबल है तो वो सोल्यूशन भी लेके आएंगे, और अगर सोल्यूशन के केपेबल नहीं, एटलीस्ट देखो क्या है, मैं कॉमेडिक नेचर का हूँ, ठीक है, आई एम अ राइटर, मैं लिखता हूँ, मैं एक्ट करता हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, तो भाई मेरा काम डार्क कॉमेडी होती है, रियलिटी होती है वो कहीं ना कहीं। मेरा काम है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखो वहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 10 लोग और जाने के, साला प्रॉब्लम है वहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि 10 लोग जानेंगे ना, तभी 10 लोग वो सवाल उठाएंगे कि वहाँ क्यों प्रॉब्लम है। मैं अकेला उठाऊंगा ना, मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा, भाग यहाँ से, क्या तू सवाल उठाने लग गया है। मेरा वही कहना था कि अगर आप 4 साल में एक बार छठ पे गाँव जा रहे हैं ना, और रास्ते में कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे यार ये कैसे सिस्टम है बिहार का, तो आप उस कंप्लेन करने के एलिजिबल ही नहीं है अगर आप वो चेंजेस के लिए खुद कदम नहीं उठा रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया, उस पे भी मैटर करता है ना कि आप फोकस किस पे कर रहे हो। हाँ। आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो। मैं अगर घर जाऊंगा ना, मैं ये सोचूंगा कि साला सांस मिल रही है यहाँ पे मुझे। हाँ। मैं अगर घर जाऊंगा ना, मैं ये सोचूंगा कि मेरे यहाँ की AQI 100 से कभी पार होती नहीं है। मैं ये सोचूंगा मेरे यहाँ की AQI 50, 52, 80 गर्मी में बहुत ज़्यादा हो गया, 80 आजकल हो गया 100, 110 हो जाता है मेरे यहाँ की AQI। तो मैं ये सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई कितना कचरा है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई पानी लग जाता है, मैं ये नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि भाई छत पे जा रहा हूँ तो मुझे शाम को ठंडी हवा मिल रही है। ये नहीं कि साला यहाँ छत पे भी गए तो शाम को लग रहा कि अरे भाई क्या घुटन है यार, मर जाएंगे यहाँ पे। तो वही वाली बात है ना कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑल द कम्फर्ट, है ना, तो आप थोड़ा कंफर्ट से बाहर निकल के तो देखो, क्या पता बाहर की दुनिया आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग जाए। बिल्कुल, वो वाली चीज़ हो जाती है ना। फिर आप यहाँ सोच रहे हो ब्लिंकिट आ जा रहा है, ज़ेप्टो आ जा रहा है, भाई तू 10 कदम चल के किराने दुकान से ले आना सामान, ले आ सामान, क्यों आलसी बन रहा है। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हमारी जनरेशन, व्हाई जेन ज़ी जनरेशन इज आलसी, एग्जैक्टली इज द बेस्ट आलसी। एग्जैक्टली, हमने वो भी देखी आपकी। तो क्या लगता है कैसे चेंज होगा वो प्रावधान? क्यों मैं बाहर निकलूंगा, मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, कैसे? हाँ, कुछ आइडिया एक बेसिक तुम करो ऑर्डर, तुम आलसी हो जाओ, तुम मोटे हो जाओ, तुम पड़ जाओ यार घर। मेरे हिसाब से तो हमें नहीं रहना चाहिए नोएडा में। अगर खाली टाइम मिल रहा है तो चले जाना चाहिए अपने गाँव बिहार, क्योंकि बिहार में वो आपको मजा आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाहर नहीं आना चाहिए, है ना, बाहर आओ, अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स, क्या है यहाँ पे।
बट कहते हैं ना वो कि दिन का भूला हुआ चिड़िया शाम को घर वापस लौट के आता है ना, वो वाली बात जो है। तो घर तो वापस आना ही होगा यार, नहीं आओगे तो डेड बॉडी तुम्हारी आएगी, नहीं आओगे तो मिट्टी में मिलोगे, कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। बट इट्स लाइक कि ट्राई करो कि लेट्स डू समथिंग फॉर योर ओन मदरलैंड, है ना। नहीं चलो बिहार के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे कुछ कर दो यार, इंडिया के लेवल पे कुछ करो। क्योंकि इफ़ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, ज़्यादा फिलोसफिकल जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं, बिल्कुल ज्ञानबाजी लगेगी तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर देना, पर हाफ माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। इफ़ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ ड्यूटी टू सर्व। इफ़ यू आर लर्निंग, अगर मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा है, ठीक है, अगर मैंने सीखा है जीवन जीना वहाँ पे, भले कोडिंग नहीं आती मुझे, ठीक है, डेटा एनालिसिस आता है, डेटा का काम आता है मुझे, पर अगर मैंने वहाँ जीवन जीना सीखा है तो मेरी ये ड्यूटी है कि अगर मैं कुछ अच्छा जानता हूँ, कुछ अलग जानता हूँ किसी से, तो उससे शेयर करूँ। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप भोजपुरी संगीत उंगीत सुनते हैं? अब भोजपुरी संगीत हाँ थोड़ा बहुत यार, फोक सॉन्ग्स वगैरह कभी कभी सुन लेता हूँ। राम विवाह शिव विवाह सुना है आपने? राम विवाह शिव विवाह यार सुना होगा, जो अभी आपने बात कही ना, इसी बात के ऊपर मुझे एक लाइन याद आ गई, मैं पंक्ति में उस लाइन को पूरा करना चाहूंगा। बिल्कुल, वो विजेंद्र गिरी की बड़ी अच्छी पंक्ति है, जो लोग देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि सोनवा के होके व्यापारी हो राम, बना तारा बन के ठिठेरा। हाँ, इस लाइन का मतलब ही ये है कि अगर आपको शरीर मिला है मानव का और आप सोने के व्यापारी हो, हाँ। तो आप वो काम करो कि जिससे ये शरीर मिला है वो शरीर आपको बार बार मिले। इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर है वो 5 चीज़ों से बना होता है और उन 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो भोजपुरी इतनी मीठी, इतना प्यारा है और आप इतना अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मतलब बिहार विजन हमारा नाम पड़ा, हमने कुछ सोचा रखा, द अनडिस्कवर्ड नाम पढ़ते हैं, नाम बहुत अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, आपकी स्टोरी, बिहार की बातें, आपका नाम द हाफ माइंडर, और सोच इतनी अच्छी। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। अच्छा, मतलब मेरे को पता है रियलाइजेशन कब हिट हुआ। नाम कैसे पड़ा ये हाफ माइंडर? हाफ माइंडर्स पढ़ा, ऐसे 3 दोस्त बैठे हुए थे, हम 3 दोस्त हैं, ठीक है, अजमत, नीलकमल एंड मी। वो तीनों जो पोस्टर में है, पोस्टर में बीच में आप हैं, रवि पुष्कर, लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में जो लंबा है वो नीलकमल है, जो छोटा साइड है वो अजमत है। अजमत, तीनों ही बिहार से? नहीं, अजमत खान इज फ्रॉम यूपी। अजमत खान यूपी, बागपत बरौत से है वो, और नीलकमल बिहार से है, मैं बिहार से हूँ। ठीक। तो मतलब सब अच्छे अच्छे जगह पे हैं। मतलब अजमत इज इन बिग कॉर्पोरेट कंपनी राइट नाउ। अच्छा, ही इज डूइंग द जॉब। या ही इज डूइंग द जॉब। नीलकमल इज एग्रीकल्चर टॉपर था वो बिहार का, अभी बिहार के जो बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है BAU, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर वाला, तो उसमें ही इज़ स्टडिंग, ग्रेजुएशन कर रहा है वो वहाँ से। नीट की तैयारी करी भाई ने 4 साल 5 साल, घर वालों को था नीट ही करवाएंगे, बेचारा पीछे एग्जाम क्लियर किया जा रहा, घर वाले मान ही नहीं रहे, इसमें इस बार फाड़ दिया उसने, सीधा 5th रैंक आ गई उसकी, तो घर वालों ने बोला चलो ठीक करवा देते एडमिशन। तो ही इज़ गुड राइटर, उसने काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स। यू आर द ओनली वन हु इज कैरिंग दिस चैनल राइट नाउ, right now, yeah, right now I'm the only one who is doing things, but we have plans कि maybe in future we will all come together and then we will start doing something, but I want कि अभी के लिए I'm dedicated my time कि कहीं किसी लेवल पे लेके जाऊँ जो उनको भी मैं बोल सकूँ कि भाई तू अपना जॉब छोड़ दे, भाई तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे, या भाई तू अपना जो भी है करियर का उसको सेकेंडरी रख, इस पे प्राइमरी फोकस करते हैं। if anybody is interested who is doing time waste on reels or anything like that, अगर किसी को लगता है वो कर सकते हैं रवि पुष्कर के साथ कुछ ऐसा बेहतरीन जो शायद इंटरनेट को फाड़ दे, बिहार विजन को या बिहार के थॉट को रखे, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। हाँ यार, अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट है अच्छा, लिखते हो अच्छा, ठीक है, तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी, द हाफ माइंडर्स है ना, मैसेज कर दो कभी भी इंस्टाग्राम पे, मैं ही अवेलेबल रहता हूँ, मैं तुरंत तुम्हें मैसेज कर लूँगा एंड वी विल डू समथिंग टुगेदर। ये तो पक्की बात है, अगर तुम दिल्ली NCR वगैरह में हो तो। दूसरी बात ये मैं कह रहा था, कुछ कह रहा था मैं, नाम कैसे पड़ा बता दो। हाँ, हाफ माइंडर्स का नाम कैसे पड़ा, तो हम बैठे हुए थे, तो ऐसे ही मतलब रैंडमली नहीं होता कि मतलब दोस्त लोग बकचोदी कर रहे होते हैं, तो ऐसे अरे यार कुछ भी बोलते हो यार, आधे दिमाग वाली बातें बोलते हो यार, ऐसे थोड़ी होता आधे दिमाग वाली। अच्छा, आधे दिमाग वाली बात, आधे दिमाग बढ़िया लग रहा है यार, आधे दिमाग वाले। पहले हमने सोचा आधे दिमाग वाले नाम रखे, फिर मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि इनिशियली ना वी हैड द प्लान कि जैसे द TVF है ना, द वायरल फीवर या द टाइम लाइनर से, तो हमारे दिमाग में वो था कि द हाफ माइंडर्स ऐसे कुछ बनाएंगे, है ना, मतलब वही है ना, सपने तो जितने बड़े देख सकते हो उतने बड़े देखने चाहिए ना भाई। तो हमने सोचा कि आधे दिमाग वाले रखना अच्छा नहीं लगेगा, द हाफ माइंडर्स रखते हैं, तो हमने द हाफ माइंडर्स रखा एंड इट वर्कड। तो बस ऐसे ही, बस वहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत कंटिन्यू चलता रहा और अभी भी चल रहा है। अभी चल रहा है। अभी वापस से एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि भाई कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे शायद ग्रोथ मिले और जिससे शायद मैं वो कर पाऊँ, वो चीज़ कर पाऊँ जो मुझे पसंद है, लोगों से बात करना, है ना, इसलिए मैं यहाँ भी आया हूँ। ठीक है, तो नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आपने समय निकाला
मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतनी दूर से आप आए, ये आपका ही बड़प्पन है। कहाँ, मतलब मैंने आपके कॉन्सेप्ट देखे, वो बड़े ही क्रेजी कॉन्सेप्ट होते हैं कि जाके इनसे मिले, इन एंटरप्रेन्योर से मिले थे आप, Arya06 के जो फाउंडर हैं, आर्या गो। हाँ। और उसके अलावा दूसरे जो आप मिले थे, मतलब कट टू एक मैंने सोचा कि एक आदमी आगे बढ़ता है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी सोच जो है एकदम एक एंटरप्रेन्योर से मिले। और फिर सेकंड वीडियो एकदम खेत में आई, बकायदा चारपाई पे बैठ के आपने चाचा जी का इंटरव्यू लिया, उनकी कोविड की परेशानी सुनी। इतनी अच्छी सोच, इतना डाउन टू अर्थ होने का रीजन क्या? फैमिली ने स्ट्रगल देखा है या फिर वो परंपरा, वो रिवाज सिखाया गया है घर में? मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मैं जमीन, माता जी आपकी टीचर हैं? हाँ, पिताजी? पापा हमारे कोर्ट में। कोर्ट में? हाँ। और बाकी लोग? बाकी छोटा भाई है एक। और बाकी बस 4 लोग की फैमिली। भौजी नहीं है क्या? भौजी नहीं है घर में? नहीं, दादा दादी हैं और चाचा चाची हैं। तो इसी पे अगला क्वेश्चन आता है मेरा कि आपने एक वीडियो बनाई थी रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप? हाँ बिल्कुल, आपकी वीडियोस में है, आप बहुत लंबे समय के बाद डालते हैं वीडियो, इसलिए शायद मैं याद हो। कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं आप? कैसी लड़की चाहिए आपको? ठीक ठाक, अंडरस्टैंडिंग। ठीक ठाक मतलब गांव की या फिर शहर की? ऐसा नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि देखो, गांव की लड़की शहर की लड़की, अगर तुम वैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो तुम कुछ अलग ही चीज़ सोच रहे हो, ठीक है ना। आई वॉन्ट समवन कि हु अंडरस्टैंड थिंग्स, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस के साथ मैच करे, एंड आई थिंक वही होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर कंपैटिबल, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। कंपैटिबल हो, पढ़ी लिखी ना हो, गांव की सोच रखती हो, चलेगी? देखो, पढ़ी लिखी ना हो तो मतलब पढ़ी लिखी का भी पैरामीटर अलग है। अब समझदारी को भी तुम पढ़ी लिखी में कंक्लूड कर सकते हो सकता है बंदा पीएचडी कर चुका हो, पर ही इज़ नॉट दैट, यू नो, एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग कि तुम्हारे अंदर से मतलब विच बिलोंग्स टू योर डिग्री। एग्जैक्टली। तो एजुकेशन वैसे नहीं होता है। तो हो सकता है कि 10th 12th किया हो उसने, बट शी इज़ मैच्योर इनफ, है ना, टू हैंडल एवरीथिंग एल्स, है ना, एंड सी हैज़ द एस्पिरेशंस कि उसको कुछ करना है लाइफ में, है ना। हो सकता है ऐसा भी कि जिसने मास्टर्स पीएचडी वगैरह कर रखा हो बट उसको भी कुछ नहीं आता हो, तो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं आप? मैंने देखा आपको। मैं यार, ऐसा है कि मेरी माताजी है म्यूज़िक की टीचर, ठीक है। तो अच्छा, म्यूजिक टीचर है आपकी माताजी? हाँ, तो ऐसा मतलब वैसे तो आजकल तो मैं गाना वाना भी छोड़ दिया हूँ, बट कोटा के टाइम पे और लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा बहुत गाना वाना करता था मैं। तो उस टाइम पे मतलब लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारा टोनल क्वालिटी अच्छा है, तुम्हें खुद पे काम करना चाहिए। तो हमारे घर पे हारमोनियम वगैरह है रखा हुआ, तो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सीखा था थोड़ा बहुत कुछ बजाना। तो सरगम वगैरह हो गया, या फिर 2-4 गाने हो गए पुराने, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। तो हारमोनियम सीखा था मैंने थोड़ा सा, कि हारमोनियम थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं आप। और ऊपर से मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि ना वो जो एक गले में जो बेस आती है ना, जैसे तुम चालू हो गए ना सा, मतलब जैसे अभी तो नहीं आ रहा है मतलब जैसे चालू हो गए ना सा, फिर वहाँ से लेके सा, तो वो वाली चीज़ है ना, तो वो अच्छा लगता है, मतलब कि आ जाती है फिर वो प्रैक्टिस में। तो इतना अच्छी फोक म्यूजिक हारमोनियम प्ले करते हैं आप। और नहीं, फोक म्यूजिक नहीं प्ले करता हूँ भाई। नहीं प्ले नहीं करते, मैंने बताया कि बिहार का है वो। और आगे जो भी चल रहा है, और अगली जो वीडियो है आपकी वो भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर ही आ रही है, जैसा कि आपने बताया, भोजपुरी म्यूजिक के ऊपर। नहीं, म्यूजिक नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। तो थोड़ी सी चर्चा हम जरूर इसके ऊपर करेंगे कि कहाँ जा रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और कैसे ही खराब हुआ। आपने बड़े एक अच्छे क्रिएटर का नाम लिया था, उनका नाम दोबारा आप बता देंगे जरा? हाँ, मोहक मंगल की वीडियो आप देख सकते हैं। मोहक मंगल, इनकी वीडियो से व्हाई 99% आर रिच। नहीं, वो वीडियो नहीं, वो तो दूसरे अलावा हाँ, मतलब एक वीडियो है भोजपुरी सिनेमा के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड टू भोजपुरी सिनेमा, ऐसे करके कुछ क्या हुआ बता दीजिए। हाँ, तो बेसिकली उस वीडियो का सार यही है कि इनिशियली क्या होता है कि अच्छी फिल्म्स बननी चालू हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने एक डायरेक्टर को अप्रिशिएट किया था और वो बिहार के ही थे। तो उनको कहा था कि आप बिहार में क्यों नहीं मूवीज़ बना रहे हैं। उन्होंने बनाना चालू किया, 2-4 मूवीज़ अच्छी हुई। फिर उसके बाद जो बॉलीवुड की जनता जो है वो बिहार की तरफ आई, बट वो बिहार की मार्केट को अच्छे समझ नहीं पाई। ये दौर था 1990 70 का, 60-70 की बात कर रहा हूँ। विदेशिया, हाँ, विदेशिया वगैरह मूवी आई थी उस टाइम, तो वो समझ नहीं पाए, इसकी वजह से उनकी मूवी फ्लॉप हो गई। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। अब वही डायरेक्टर साहब जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, उनकी बात पे मूवीज़ बनाई थी, उन्होंने दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, दोबारा से एक और मूवी बनाई, उनकी मूवी फिर चल गई। फिर 2-3 मूवी अच्छी आई, फिर लोगों ने ट्राई किया, फिर वही चीज़ें हुई। तो ऐसे अप एंड डाउन चलता रहा है भोजपुरी के साथ। लेटेस्ट रिवाइवल इसका मनोज तिवारी और रवि किशन जी ने ट्राई किया था करने का। अच्छी फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवीज़ वगैरह लेके आए थे वो। बट आज के टाइम पे क्या है ना, प्रोडक्शन क्वालिटी भी वर्स्ट हो रही है। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन भोजपुरी फिल्म, नोबडी।
मतलब आज के टाइम पे अगर कोई भोजपुरी फिल्म बना रहा है ना, they want a cheaper kind of content in which they want a lady who can explode, who can do a bold scene, and they want a normal singer. या दैट्स व्हाई यू विल सी ना कि आज से 10 साल पहले जो भोजपुरी वो थी एक्ट्रेसेस थी, आइदर दे आर नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री एनीमोर और दे हैव शिफ्टेड टू हिंदी टीवी शोज जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मोनालिसा। हाँ, बहुत सारी हैं ऐसी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। अब गाना आप ऐसे ऐसे बना दे रहे हो, 200-300 मिलियन व्यूज आ जा रहे हैं, तो भाई जब जहाँ पैसा है, जहाँ व्यूज है, लोग तो वही चाहेंगे ना। मूवी थिएटर्स है नहीं, थिएटर्स आपको क्या लगता है सिनेपोलिस या पीवीआर जो पटना में है वो भोजपुरी सिनेमा रिलीज करेगा? नहीं करेगा ही नहीं वो कभी रिलीज। आप स्क्रीनिंग करवा ही नहीं सकते वहाँ पे, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप स्क्रीनिंग करवा पाओ वहाँ पे। आप क्या करते हो, लास्ट में 50 लाख 60 लाख रुपए बना के मूवी बना दी, गवर्नमेंट से सब्सिडी उठा ली और यूट्यूब पे डाल दिया। तो ये जो दौर था, उस दौर में बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विदेशिया जैसी कुछ मूवीज आई थी और अमिताभ बच्चन जैसे कुछ कलाकारों ने काम किया। अमिताभ बच्चन थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, उदित नारायण बैक टू बैक, मतलब 2000 ईस्वी से लेके आई थिंक 10-12 तक उन्होंने बैक टू बैक इतने सारे मूवीज में मैथिली गाना गाया है। इतना अच्छा, इतना प्यारा आवाज में मैथिली गाना गाते हैं वो। तो और आज भी क्रिएटर ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल ही छठ पूजा में सोनू निगम का गाना आया, बिकॉज ही वांट्स टू डू सम काइंड ऑफ डिफरेंट छठ पूजा थिंग। और छठ पूजा एक ऐसा पर्व है, पिछले साल नहीं, एक्चुअली पिछले के पिछले साल, पिछले साल हाँ, 22। अच्छा, हाँ ठीक, लेकिन वो चला भी अच्छा था। हाँ, अच्छा। तो छठ पूजा एक ऐसा पर्व है कि हर सिंगर चाहता है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ गाऊं। उसमें भी ना पता है एक ये चीज़ है कि आप लिटरली में फील करके वो चीज़ गा रहे हैं या फिर यू आर जस्ट वैलिडेटिंग योरसेल्फ वेयर आई वाज कमिंग। हाँ, कि मतलब यू आर नोवेयर अराउंड and suddenly you came and now you sang a song and then people are cheering about you. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हम बात करें कि निरहुआ जब डायलॉग बोलते हैं भोजपुरी में तो उनकी आंखों से इमोशनल डायलॉग हो या कैसे देखते हैं, फिल्में में देखते हैं भोजपुरी क्या? अब नहीं देखते, बहुत कम। पहले हाँ, पहले देखती, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है मिथिला मखान करके, मैथिली मूवी है, अच्छी मूवी है, आप चाहो तो देख सकते हैं। क्रांति प्रकाश झा। ये कहाँ की तरफ फेमस है? क्रांति प्रकाश झा, अगर आपने शारदा सिन्हा का ना गाना सुना होगा ना, बेटा पुतौ छठ वगैरह ये सब अगर गाना सुना होगा तो उसमें ही इज द वन हु इज एक्टिंग। टी सीरीज पे आया है, टी सीरीज भक्ति पे या टी सीरीज भोजपुरी पे। सो व्हाई क्रांति प्रकाश झा इज नॉट लाइक फेमस लाइक पावर स्टार? वो एक रीजनल लैंग्वेज ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ही हैज डन सम वेब सीरीज एज वेल, अच्छे वेब सीरीज कर रखे हैं उन्होंने। एंड मतलब ठीक है, उनको उनके हिसाब से ही वांट्स टू बी सिचुएटेड अराउंड बिहार ओनली। ओके, तो वो इधर मुंबई की साइड नहीं आना चाह रहे। अब जो भी चीज़ें हैं, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट वो बड़े स्टार है मैथिली में। आई थिंक सो, बिकॉज आई न्यू हिम लाइक बहुत दिनों से जानता हूँ मैं उनको। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी छठ वाली, आई थिंक 2012-13 में देखी थी मैंने वीडियो, और तब से हिज फेस इज फेमिलियर टू मी। एड्स में कहीं ना कहीं इधर उधर देख लिया मैंने उनको। ओके, ऐसे हमारे दर्शक आए थे, दर्शक ये जानते नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ उन्हें कि भोजपुरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस, क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करती है, उनके भाई की एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, पर्पल फिल्म प्रोडक्शन करके, जिसने खून पसीना जैसी फिल्म बनाई थी जो कि निरहुआ और पवन सिंह की थी। exactly. वहां तक ट्राई करने का कोशिश किया गया, इम्प्रोवाइज करने का, लेकिन अब जब आप देखना ही बुरा चाहते हो, यही तो बात पे मैं आने वाला था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस दे आर ट्राइंग टू फीड। मतलब अभी क्या है ना, भोजपुरी जो ऑडियंस है ना बहुत नीश है, बहुत। वो बंदा है जो मतलब काम कर लिया, शाम को आया, मोबाइल में क्या देखेगा, उसको वही देखना है कि आहा। नहीं, वो देखेगा भी कब? 2 पैग। एग्जैक्टली, 2 पैग मारने के बाद। मतलब हम लोग जैसे जो अगर कोई एजुकेटेड बंदा है, मतलब मैं अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ। हाँ, अभी आई एम मतलब हमारी फैमिली में अभी, क्योंकि मम्मी पापा भी एक एज के बाद आ गए हैं, तो मेरी मम्मी से मैथिली में बात हो जाती है, मैं मम्मी से मैथिली में बात करता हूँ, या फिर वही मैथिली ठेठी मिक्स जो हमारे यहाँ का है, तो वैसे बात हो जाती है। पापा से हिंदी में ही बात होती है। हमारे फैमिली में एक बिहेवियर बनाया हुआ था स्टार्टिंग से कि यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन ठेठी और यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन मैथिली, यू आर सपोज टू टॉक इन हिंदी, बिकॉज दैट इज समथिंग वी फाइंड एलीट। हमें लगता है कि हमारे लिए एलीट है वो। अगर हमारा बच्चा भोजपुरी मैथिली में बात कर रहा है ना, तो हमारा बच्चा खराब हो गया है। ओके, तो वो गलत चीज़ है ना यार। तो आपका बच्चा जब भोजपुरी में बात ही नहीं कर रहा है, आपका बच्चा जब मैथिली में बात ही नहीं कर रहा है, आपका बच्चा मघी बज्जिका अंगिका में बात ही नहीं कर रहा है, तो आपका बच्चा जानेगा कहाँ से अपने कल्चर के बारे में? आपके बच्चा को आप हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अरे हमसे नहीं हो रहा है, फिर बाहर भेज दे रहे हैं, अब मैं पे आ रही है ट्राई करनी, तब भी ट्राई कर रहे हैं, जबकि बाहर आ जा रहा है तो मैं पे आ जा रहा है वो बच्चा। तो वो जब बात ही नहीं कर रहा उस लैंग्वेज में,
तो how will he understand the value of that language and how will he appreciate any pop culture or any films culture, or correct. anything coming from that particular region? अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं मेरे लाइफ में, है ना, आई विल टेल देम टू टॉक टू मी इन मैथिली और टू टॉक टू मी इन भोजपुरी, दे विल मतलब हेजिटेट, दे विल नॉट, दे विल स्टॉप इन बिटवीन और दे विल ट्राई हार्ड एंड दे विल बी लाइक हाँ मेरे से नहीं हो रहा यार। तो लेकिन वो लोग उठेंगे, छठ पूजा की वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे जय छठी मैया, लेकिन वो सीखना नहीं चाहेंगे, एग्जैक्टली वो एवोल्यूशन नहीं लाना चाहेंगे अपने अंदर, और वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है। ठीक ठीक ठीक, बहुत ज़्यादा डीपली बात हो गई इस बारे में, लेकिन जो ये बातें हैं, ये बातें समझनी चाहिए कि अगर आप अच्छा देखना चाहेंगे तो अच्छा सर्व करने के लिए लोग हैं आपके पास, भोजपुरी कल्चर में भी, भोजपुरी एक्टर्स में भी। फॉर एग्जांपल मैं तो वैसे मोटिवेट करता हूँ अंकुश राजा, नीलकमल सिंह, ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और इनके कंटेंट वल्गर नहीं होते। नहीं अरे यार पवन सिंह निरहुआ, खेसारी लाल तो चलो आई डोंट थिंक कि उसने कभी कुछ अच्छा गाया है, हाँ पर पवन सिंह निरहुआ के मैंने सुने अच्छे अच्छे गाने यार, और हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने, निरहुआ वन ऑफ द बट बेस्ट। वही है ना कि ऑडियंस अगर चाह ही गंदा रही है तो वो गंदा ही बना के देंगे ना यार, बिल्कुल, क्योंकि उनका खुद का कुछ नहीं है ना, वो तो प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनी वाला बोल रहा है ऐसा कुछ लिख के दो, ऐसा कुछ गा के दो जो 200 मिलियन 300 मिलियन हो जाए, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी इज यूजिंग मोबाइल फोन दीज डेज, है ना, इट्स नॉट लाइक कि एलीट क्लास है या निरहुआ कोई ऊपर अच्छा वाला है। सॉन्ग गा रहे हैं, धार्मिक फिल्म कर रहे हैं या फिर कोई पारिवारिक फिल्म कर रहे हैं, लेकिन एट द अदर हैंड पवन सिंह का डायलॉग गरियाते हुए कोई डायलॉग आ रहा है कि एक माँ कहती है कि जा कलेजा निकाल के ला। पवन सिंह का बहुत वायरल वीडियो है सर, आपने देखा नहीं है, वो किसी को मार रहे हैं और उसमें कहता है रे भड़वा मदर चौथ, तो ऐसे करके पवन सिंह का वो डायलॉग वायरल हो गया। ऑन द अदर हैंड उस टाइम पे निरहुआ बहुत अच्छी फिल्में कर रहे थे। आपने शायद निरहुआ की कोई फिल्म देखी है पारिवारिक, निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी? पहले देखी थी मैंने, पहले के टाइम पे एक आधा मूवी देखी थी, पर मुझे नाम वगैरह याद नहीं है। दंगल करके आता है ना चैनल, एक दंगल, हाँ उस पे आती थी मूवीज, तो मेरे दादा दादी वगैरह देख रहे होते थे ना, तो मैं बैठ जाता था कभी कभी साथ में, तो फैमिली मूवीज ही होती थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। तो निरहुआ के मन में भी आया कि नहीं मैं भी कुछ एक्शन करता हूँ? अरे यार क्या एक्शन कर रहे हैं भाई आजकल, वो गाड़ी ऐसे की जगह ऐसे उड़ जा रही है, इसकी टांग पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी सारी बातें करी हमने, तो छठ पूजा के बारे में जब हम आ गए हैं वहाँ तक, तो थोड़ा सा कुछ क्या महत्व है छठ पूजा का बिहारियों के लिए, या क्या संदेश देता है वो बिहारियों की तरफ से पूरे देश को, पूरी दुनिया को? छठ पूजा यार मैंने आपके घर में होता है? घर वापसी की बात की थी ना। हाँ, आपकी वीडियो है अभी जस्ट आई है, स्टोरी पे भी लगी है शायद आप? नहीं वो वीडियो पिछले साल की है। अच्छा। वो स्टोरी पे मैंने आज डाली थी, कल डाली थी। तो छठ पूजा घर में कौन करता है आपके? मेरे घर में पहले दादी करती थी, अभी मेरी सबसे बड़ी वाली मासी करती है। वो होता है ना सूप सौंप देते हैं आप, तो दादी बीमार हो गई थी, तो उनके बाद उन्होंने सूप जो है सौंप दिया था, तो फिर मासी जो है उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। तो छठ पूजा इमोशन है यार, छठ पूजा इज़ लाइक अ प्लेस वेयर यू आर मीटिंग योर फैमिली, नॉट जस्ट योर फैमिली, यू आर मीटिंग योर कजन्स, यू आर मीटिंग योर यू नो सिस्टर्स, यू आर मीटिंग XYZ, मतलब कोई द्वेष नहीं रहता मन में, है ना। आप घाट पे जा रहे हो, है ना, पता नहीं किससे इंट्रोडक्शन हो जा रहा है आपका, कहाँ का कब का दोस्त मिल जा रहा है आपको, बचपन के वो छोटे छोटे? हाँ, तो वो क्या है ना, छठ पूजा इज़ नॉट समथिंग कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा उसको, और कोई बिहारी नहीं कर पाएगा। मैंने वो वीडियो बनाई ना, उस वीडियो के नीचे ना एक बंदे ने कमेंट कर दिया था, क्योंकि उस वीडियो का कॉन्सेप्ट ऐसे था कि वो मैनेजर जाता है छुट्टी मांगने के लिए, उसको था कि मतलब छुट्टी तो दे ही देगा मैनेजर, क्योंकि मैं दिवाली पे घर नहीं गया हूँ, ठीक है। वो जाता है मैनेजर के पास और वो वहाँ मैनेजर के कैबिन से निकल के सीधा रेलवे स्टेशन भाग जाता है, और जब वो ट्रेन के पास जाता है फिर फ्लैशबैक आता है कि मैनेजर तो मना कर दिया, तो ट्रेन में चढ़ कहाँ रहा है भाई तू। फिर वो पीछे निकल के आता है, फिर वो मतलब वो एक मायूसियत वाली बात आती है उसके दिमाग में, मतलब ऐसे लगता है कि अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे भी इमेजिन कर लो आप, ठीक है। तो वो एक इमोशनल मोमेंट था। तो उसके नीचे एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि भाई तू रेलवे स्टेशन गया ही क्यों जब बॉस ने मना कर दिया था, तो ठीक है। तो आई सॉ कि लोग नीचे लड़ाई करने लग गए कि यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट छठ मीन्स टू अस, बिल्कुल, यू नॉट सपोज टू से लाइक दिस ना। लड़कियां हैं उसके नीचे, मेरी फ्रेंड्स है कुछ वो एक्सप्लेन कर रही है लंबा चौड़ा, वो बता रही है कि हो सकता है ही इज गेटिंग दैट वैलिडेशन बाय टचिंग दैट ट्रेन जो उसके घर तक जा रही है। ओके, ओहो, बिल्कुल। एंड आई नेवर थॉट कि ऐसे भी कुछ हो सकता है भाई, मैंने तो लिख दिया था बस, मैं तो बस लिख दिया था, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। और ये कमेंट आपको आज तक याद है, जो कि 1 साल पहले की वीडियो? एग्जैक्टली वो थॉट रह जाता है माइंड में। वही तो, मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ क्लिक कर जाए किसको, है ना, और कौन सा बंदा कहाँ क्या सोच ले। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहेंगे, छठ वो है, वो पूजा है, वो परंपरा है, वो इतिहास है जिसमें हम उगते सूरज की नहीं,
डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। और इसके बारे में तो मोदी जी ने भी सेम बात कही थी। छठ पूजा आ रहा है इस साल का, तो जाना हो रहा है इस साल छठ पूजा पे आपका घर? टिकट कंफर्म करवा दो यार, कोई टिकट कंफर्म हो जाए तो चले जाएंगे। ठीक ठीक है रवि जी, तो आपसे पूछते हैं हम बिहार की कुछ जानकारियों के बारे में। बिहार की कोई 3 प्रसिद्ध लैंग्वेज। 5 बता दिया था मैंने तो वीडियो के अंदर ही बता दीजिए। भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका, अंगिका, ठेठी, सबको मिक्स कर दो। ठेठी जो नहीं मिक्स हो रही है, ठीक है। बिहार की कोई 3 डिशेस जो आपको पसंद है। मुझे यार खाजा बहुत पसंद है। खाजा? हाँ, खाजा बहुत पसंद है। लिट्टी चोखा तो ओवररेटेड है, ठीक है। लिट्टी चोखा सिर्फ पटना में बनता है, सही बताऊँ तो। उसके अलावा हमारे यहाँ बनता है एक समोसा और उसके साथ वो वाली चटनी, सरसों की चटनी। सरसों की खाया तुम लोगों ने कभी? समोसा और सरसों की चटनी, सरसों की पीली चटनी आती समोसे के साथ, भाई क्या गजब लगती है वो, है ना। और समोसा के साथ छोला, वो वाला मटर वाला छोला, वो भी बहुत पसंद आया जी। जरूर मौका मिलेगा। ये कहाँ मिलता है समोसा और चटनी? मिल जाएगा भाई, कहीं मिल जाएगा। अभी तो छोले भटूरे वाले में जगह ले लिए वहाँ पे, क्या बताया यार। साला हर जगह छोले भटूरे मिल रहा है, अब बताओ वहाँ पे भी मिल जाता है, खोजोगे अच्छे से तो मिल जाएगा। ठीक। बिहार की कोई 3 यूनिवर्सिटीज़। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी खुल गई है दोबारा से, तो सबसे पहले तो वही है। पटना यूनिवर्सिटी हो गया, उसके अलावा हम वो है ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा में जो है हमारा, तो वो है। ठीक है। आप बाकी मेरे यहाँ भी है, क्या बोलते हैं, मैं अपने यहाँ का भूल गया यार, मधेपुरा का यूनिवर्सिटी भूल गए। चलो छोड़ो। आपने ऐसे बताया कि जब कोटा से 15,000-20,000 बच्चे गए थे, बहुत बच्चे हैं बिहार से, मतलब उस टाइम पे जो टैली आया था ना, आई थिंक 80-90,000 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम बिहार ओनली। हाँ, और 80-90,000 मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा होंगे यार, कुछ लोग पहले भी घर चले गए थे। 80-90,000 का डेटा था जो उस टाइम पे फंसे हुए थे। बिहार के कोई भी 3 वो सिटी जहाँ से ज़्यादा बच्चे कोटा में हैं, जो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तो आई थिंक कम हो गया है नंबर, क्योंकि अभी पटना में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है, मुजफ्फरपुर में आ गई है, दरभंगा में आ गई है, भागलपुर साइड चले जाओ, ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं। हाँ, और ये फिजिक्स वाला तो हर जगह ही खोल दिया भाई इसने, ये तो छोटे छोटे शहर को टारगेट कर रहा है। तो अभी तो कम हो गए होंगे नंबर, अभी ज़्यादा लोग कोटा नहीं जाते। कोविड से पहले आई थिंक कोविड से पहले होगा, कोविड से सारी जगह से होगा यार, ऐसे कोई तुम वो नहीं लगा सकते। वो हर जगह पूरा बिहार बसा पड़ा है, सेंसस करना पड़ेगा फिर तो। सेंसस करना पड़ेगा तुम्हें, कौन कहाँ है, कैसे है। ठीक। कोई भी ऐसे 3 क्रिएटर्स के नाम जो बिहार के लिए, 3 क्रिएटर्स या फिर कोई जिन्हें आप जानते हो जो बिहार के लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंडररेटेड हैं, या कहीं ना कहीं उस तरह जिस पॉपुलेशन तक वो पहुंचाना चाहते हैं, जैसे वो बना रहे हैं जो वीडियोस, वो बना रहे हैं ग्राउंड लेवल के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रही है। उनको देख कौन रहा है? वो बिहारी जो आईटी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसे देखना चाहिए क्योंकि हमारा दर्शक जो है वो ग्राउंड लेवल से हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचे। तो कोई भी ऐसे 3-4 चैनल के नाम बता दीजिए। यार बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने द अंडररेटेड बताया, द अनडिस्कवर्ड तो है ही, कॉल्बी कौशिक, मतलब ही इज़ डूइंग अ टेरेबल जॉब। उसके अलावा एक बिहारी करके वो बहुत पॉपुलर है, उसकी वीडियोस तो इट्स लाइक कि छठ वगैरह आया है ना, तो तुमको मिल ही जाएगी उसकी वीडियो। एक बिहारी, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा बिहार से हैं करके एक लड़का है। बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं, बिहार _से हैं, तो वो हैं। उसके अलावा इट हैपेंस इन बिहार है, बहुत सारे। इसके अलावा एक चैनल मैं बताता हूँ, द हाफ माइंडर्स। द हाफ माइंडर्स वो चैनल है जिसका नाम थोड़ा अद्भुत है, थोड़ा अलग है। तो ये थे रवि पुष्कर जी हाफ माइंडर्स के साथ। जितने चैनल मैंने बताया वो सारे सब्सक्राइब करिएगा ही, लेकिन द हाफ माइंडर्स को जरूर करिएगा क्योंकि इनकी जो सीरीज़ आ रही है, थोड़ा सा एक लास्ट में जरा बताइए उस सीरीज़ के अंदर क्यों देखे हर बिहारी वो सीरीज़। देखो, अगर आप बिहार से हो एंड इफ़ यू फील कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, बिहार में कुछ भी नहीं रखा है ना, आपके लिए वो सीरीज़ बनी है। क्योंकि इन दैट सीरीज़ आई विल हेल्प यू मीट दोज पीपल जो बिहार के लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी ना, वहाँ से रिसोर्स क्रिएट करके अपने लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं। चाहे आप आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे, चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बिहार के अंदर रह के बिहार के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो वो चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करी है उस सीरीज़ में। और ऐसा नहीं है कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। फर्स्ट एपिसोड में चेतन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सेकंड एपिसोड में आलोक जी ने भी बोली थी ये बात कि बिहार इज़ लाइक अ वैक्यूम। खाली जगह होती है ना, खाली जगह, जैसे यहाँ पे अभी 4 लोग बैठे हैं तो ये रूम बड़ा बड़ा लग रहा है, पर अगर बाजू वाले रूम में चले जाओ, वहाँ पे एक ही बंदा है, तो आप चाहोगे ना कि उस रूम में जो जगह है उसको आप ऑक्यूपाई करो। तो बिहार का मार्केट खाली है। अगर आप बिहार में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। क्योंकि बिहार आने के टाइम 5 साल 10 साल के अंदर ना थिंग्स विल बी चेंजिंग।
और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ जो मतलब बिहार के लिए सोच रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के लिए सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं अच्छा, ठीक है। पहले के टाइम पे हो सकता है अगर 5% या 10% लोग थे जो बिहार के बारे में सोच रहे थे, अभी वो बढ़ के ना 40% 50% तक हो चुका है, जो चाहते हैं कि वापस लौट कर अपने घर जाए, जो चाहते हैं उनके घर के आसपास का सराउंडिंग अच्छा रहे, जो चाहते हैं उनकी शहर भी साफ रहे। तो वो लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको बस देखने की ज़रूरत है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप ढूंढोगे, मिल जाएगा, आप इंस्पायर होगे, आप भी करना चाहोगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं में से कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ चुनिंदा लोगों की कहानियाँ जिन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया है या कुछ अच्छा कर बैठे हैं या कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाओ। एंड दैट्स वाई आई थिंक यू शुड वॉच दैट सीरीज़। क्योंकि देखो भाई, खराबी तो बहुत है बिहार में, है ना, आई वोंट डिनाई कि पुल ही गिर जाता है ठीक है ना, बहुत खराबी है, रोड गायब हो जाते हैं, है ना, तालाब गायब हो जाता है, रेलवे इंजन गायब हो जाता है, कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है, खराबी बहुत है। बट उन खराबियों में वो कहते हैं ना, इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ द सिल्वर लाइनिंग्स, है ना। तो उन खराबियों में भी अगर कोई अच्छा कर जा रहा है ना, उन चैलेंजेस में भी, तो दैट इज़ द स्टोरी दैट यू शुड नो एंड आई एम ट्राइंग टू। दैट्स करेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस मेंटेलिटी से आगे बढ़े या पढ़े या कुछ ऐसा करे जो थोड़ा सा अलग हो, जो आप नहीं कर पाए, आप बाहर नहीं निकल पाए, तो ज़रूर द हाफ माइंडर जैसे चैनल और जो इन्होंने बताया कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए अपने बच्चों को, उनका अटेंशन हटाइए कि ऑर्केस्ट्रा और बाकी सब चीज़ों से बाहर भी कुछ है, नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें प्रमोट, जैसा कि हमने इस बात में करी। आज द बिहार विजन पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंची हैं कि पीपल्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक और इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ चेंजेस टू डू इन बिहार एंड टू रिप्रेजेंट बिहार। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो द हाफ माइंडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो बिहार से बाहर है और भूल गया है उस अपनी मिट्टी को, प्लस अगर वो चाहता है कि अगर उस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा प्यार वो बिहार को दिखा पाए, तो एटलीस्ट आप कंप्लेन करने की जगह पे वो चेंज बनिए, वो परिवर्तन लाइए अपने अंदर, जिससे कि आप और बिहार एक साथ आगे बढ़े। देखते रहिए द बिहार विजन पॉडकास्ट। क्या पता अगला नंबर आपका। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।